छाई है सब तरफ। सच, जैसा थारा जज सुना था वैसा पाया। जज तो सेठ जी का है बाबा, हम तो निमित्त हैं। निमित्त तो सेठ है, पर जस पुण्य तो थारा है, जो प्राणों से सेवा करते हो तुम जातरियों की। देखना, अब ऐसा जस मैं गाँव गाँव गाऊंगा। ये ले छोरा, गाँव गाँव गाऊंगा। आते रहना बाबा, आते रहना बाबा। गाऊंगा। खड़ी खम्मा बाबा। गाँव गाँव गाऊंगा। गाँव कोई जात्री है। धनिया, ए धनिया, हाँ? अरे जल्दी से 2 इमली का पानी बना ला। ले आओ बेटा। पहले भरा की तेरी ठीक ना, संभाल के लाना है। देखिए बेटा, हुकुम। कल दोपहर एकाएक तबीयत बिगड़ गई, बीच बीच में होश आता है, पर लगता है अब गई कि तब गई। होनी को कौन टाल सकता है भाई। शुभ शुभ बोलिए हुकुम। किसी तरह घर पहुंच जाते तो मन शांत हो जाता। धन्य है दाता की कृपा। लू बिगड़ गई थी हुकुम, पर अब होश आ गया है, समझो जान आ गई। अरे हम तो बेटों के साथ हिसाब के लिए निकले थे। चिंता की कोई बात ना हुकुम, 2-3 दिनों में आराम आ जाएगा। लाख लाख शुक्र है दाता का, हमारी तो जान ही सूख गई थी। हाँ, 2-3 घंटे आराम कर लेते हैं, हाथों हाथ निकल चलेंगे, सुबह तक घर भी पहुंच जाएंगे। अरे नाना हुकुम, ऐसी दशा में यात्रा करना जानलेवा हो सकता है। माँ की बहुत इच्छा थी, किसी तरह एक बार घर पहुंच जाते। उसकी चिंता थी कि सांस रहते घर पहुंच जाते। प्राण निकले तो अपने गांव में और हाड़ फूके तो अपनी मसान में। अब क्या जल्दी है हुकुम, अब इसके लिए तो आराम करना जरूरी है। चलिए आप भीतर चल मुंह हाथ धो लीजिए। आइए कुंवर साहब, आप दोनों भी आइए। आप तो यूं ही नाराज हो गए दाता। भाई जी ने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? 2 दिनों से माँ के मुंह पर एक ही रटा है, घर घर। मैं सब समझ रहा हूं, इस वक्त एक अक्षर और नहीं सुनना चाहता। दफा हो जाओ यहां से। अभी बोलना जरूरी था क्या? 2 घड़ी रुक जाते। 2 घड़ी और रुकने में वक्त निकल जाएगा। लेकिन सुबह मंडी नहीं पहुंचे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तो तू क्या चाहता है? ऐसी हालत में माँ को छोड़कर? ये मैंने कब कहा? कल से मुंह फुलाकर बैठा है, अब तबीयत खराब हो गई, इसमें माँ का क्या कसूर? ये मैंने कब कहा? पर मुझे तो संशय है, संशय? तबीयत सच में इतनी खराब है भी या नहीं। और उधर हम बोली पर न पहुंचे तो सारी उम्र का पछतावा होगा। और पीछे कुछ अनहोनी हो गई तो सारी उम्र मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बैठे चुपचाप। कब? बोलना कब? कल दोपहर। पर तबीयत तो सच में खराब लगती है। तुझे पहले ही कहा था मत ले साथ, जहां औरतें साथ मुसीबत शुरू। 40 बरस बाद घर से निकलने की मनसा दर्शाई थी, वो भी तीरथ के लिए। तो मना कर देता क्या? और ज्यादा बड़प्पन तो तू दिखा रहा था ना। अब सलट। हाँ तो तू क्या चाहता है? ऐसी हालत में माँ को छोड़कर? ये मैंने कब कहा? एक से एक कीमती नगीने, दाव हाथ लग जाए तो रातों रात करोड़पति। और ना लगा तो? अरे जानकार खरीदारों का ऐसा जमघट वर्षों बाद आ रहा है, 100 गुना ज्यादा बोली लगेगी। और भाई कुम्हार ने भी तो कहा है कि होश आ गया है, चिंता की कोई बात नहीं। माँ बापू को यहीं छोड़कर
हाँ तो अभी कभी निकलते हैं, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। आराम से, आराम से। ये लीजिए। हुकुम भीतर आराम कर रहे हैं। और छोरे? तबीयत कैसी है? ये क्या है? सोने की घुंघरिया ओढ़नी पर टकी है। मैंने सुनी तो थी पर देखी कभी नहीं। तो अब देख ले। कितनी रकम ठहरी इन पर? क्यों? थारे को रकम से के? क्यों? मारे को छोरे का गौड़ा नहीं कराना क्या? गौड़ा? क्यों रे? ब्याह हो गया थारा? हाँ। अट्ठया आजा। बाप रे बाप, कैसा उभरा ललाट है इसका। ये तो महाभाग के लक्षण होते हैं। सब यही कहते हैं। देखा, दसों की दसों उंगलियों में चक्र। ये तो चक्रवर्ती राज का योग है। ये ले। अरे नाना हुकुम, अरे रामू की बहू के लिए। बहू अपना भाग आप साथ लावेगी। बहू के लिए घुंघरिया बनवा लेना, रख ले। खड़ी खम्मा हुकुम। खंबा गाड़ी। चले गए दोनों। मैंने एक बात सोची है। जो तू सोच रही है वही मैं भी सोच रहा हूँ। अरे तो फिर देर कैसी? तुम आज के आज बात पक्की कर डालो। पर एक ही बात का संशय है, इकलौता छोरा है, आगे यही पीछे यही। बात उठाऊं तो कैसे? तुम बात तो करके देखो, बात अपने आप बन जाएगी। हाँ, चिंता तो सब मिट जाएगी। तूने गौर से उसका ललाट देखा है? खूब देखा, दसों उंगलियों में चक्र और कान का निचला मोटा हिस्सा भी। मैं तो कहती हूँ अभी जाकर बात पक्की कर डालो। मुझे विश्वास होने लगा है, ये छोरा हमारे साथ होगा तो हमें कभी व्यापार में घाटा नहीं होगा। इधर सनी की 7.5 खत्म हुई, उधर ये मिला। तो देखना, जरूर हमारे भाग इसी के भाग से सटेंगे। तुम तो जाकर बात कर लो। खूब आए रामधर। खम्मा खड़ी हुकुम। बात ये है कि अब हमारा यहाँ से जाने का बखत आ गया। तुमने हमारी बहुत सेवा की। सराय छोड़ने का जी नहीं करता। सच, गृहस्थी की जिम्मेवारी ना होती तो हम बूढ़े बुढ़िया यहीं टिक जाते। मैं करने वाला कौन हुकुम? मैं तो निमित्त हूँ। कृपा तो आपकी कि आपने सेवा का मौका दिया। नाना रामधन, तुम्हारा बहुत उपकार है हम पर। सेठानी को तुमने दूजा जन्म दिया, तुम्हारे इस उपकार का बोझ हम कैसे उतारे? बोझ की क्या बात हुकुम? ये तुम्हारा धर्म है। तो हमारा भी तो कुछ धर्म है। बहुत सोचने के बाद एक रास्ता समझ आया है। हम तुम्हारे बेटे को दिसावर ले जाएंगे और हम वचन देते हैं कि उसे अपने साथ रखकर व्यापार भी सिखाएंगे। किसकी बात कर रहे हुकुम? रामू की। छोरा होनहार है, बहुत जल्दी व्यापार सीख लेगा, मुझे विश्वास है। नाना हुकुम, एक लौते बेटे को दिसावर भेज दूं? ना, मेरे तो सुनते ही कलेजे में सूल चुभ गया हुकुम। आसान ना है रामधन। औलाद का मुंह सबसे कड़ा होता है, मगर औलाद के सुख के लिए निर्मोही बनना पड़ता है। और ऐसा होनहार छोरा सारी जिंदगी मिट्टी में हाथ गंदे करे, सोचकर भी जी दुखता है रामधन। कुबेर की सवारी सजाए इसके तो ऐसे भाग दिखते हैं। अरे नाना हुकुम, कुमार के हाथ मिट्टी में गंदे नहीं होते, सजते हैं। और कुबेर का कुमार के घर से क्या वास्ता? वो तो सेठों का देवता होता है। सेठों के सिर पर कौन सा तुर्रा होता है रामधन? जो लक्ष्मी को सिद्ध करेगा लक्ष्मी उसकी, और मिट्टी की मशक्कत से मिट्टी ही हाथ लगती है रामधन, घर नहीं। पर घर का धंधा है हुकुम, अपने मालिक आप। तो हम कौन सा नौकर बनाकर ले जा रहे हैं? व्यापार में बराबरी का हिस्सा देंगे। और पूंजी इकट्ठे होते ही अपनी अलग दुकान खुलवा देंगे। हो गया घर का धंधा, अपने मालिक आप। फिर क्या? व्यापार आगे बढ़ेगा, 1 से 2, 2 से 4 दुकानें, नौकर चाकर, अपनी 3 मंजिला हवेली होगी। हवेली? नाना हुकुम, हमारी तो कभी सपने में भी हवेली सोचने की हिम्मत ना हुई। मैं सुझा रहा हूँ, अब कर हिम्मत। ना हुकुम, हमारे से ना हो पाएगा। हमेशा हमेशा फकत अपने सुख की क्यों सोचते हो रामधन? छोरे का सुख किधर है, ये भी तो सोचो। मैं तो जैसे तैसे बेटे का बिछोह सह भी लूं,
पर धनिया दिल की कच्ची हुकुम, वो ना मानेगी। अब इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते रामधन। तुम समझदार हो, अपना नफा नुकसान आप सोच लो। हुकुम पूरे के सुख के बारे में सोचो रामधन। सोच लो रामधन, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सोचो। चलो खाना खा ले। मैं तो बस पूछ रहा हूँ। हमारे से क्या पूछते हो? थारा मन राजी है? मन क्यों राजी होने लगा धनिया, पर मन के चले दुनिया नहीं चलती। आदमी को 10 बातें और विचारनी पड़ती है। यहाँ रहकर भी कौन सा गार खोद लेगा? अरे ले देकर वही कुमार का धंधा। अरे सेठ कहता है मन जमाकर व्यापार करेगा तो 10 बरस में धन के अंबार लगा देगा। हमें धन की क्या जरूरत? बाजे बखत कितने काम सज जाते हैं आदमी के धन से। हमारा कौन सा काम अटका पड़ा है? प्याऊ पे रहते हैं, चाचियों की सेवा करते हैं, 2 वक्त की रोटी भी मिलती है। पुण्य का पुनर् काम का काम। अरे मन डगाया है तेरे खातिर, तेरे सुख के खातिर, तेरे एक लौते बेटे के सुख के खातिर। इकलौते बेटे के बिछों में कैसा सुख? मैं भी तो सुनूं भला। अरे धनिया, जो जिस चीज में जोर लगाएगा वही मिलेगा उसे। अब कुमार का छोरा चाक चलाएगा तो सोना कैसे पहनाएगा? व्यापार करेगा तो धन कमाएगा। मिट्टी तो जब तक यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, व्यापार के लिए धन कहाँ से आएगा? सेठ पैसा लगाएगा। सेठ ने कहा है उसके नए व्यापार में रामू का बराबर का हिस्सा होगा। और रामू दिसावर चला जाएगा तो बहू अकेले यहाँ क्या करेगी? इंतजार। सेठ लोग जब दिसावर चले जाते हैं धनिया, तो उनकी बहुएं बरसों बरस इंतजार करती हैं। एक बार गौना हो जाए तो लक्ष्मी भी रामू के साथ दिसावर चली जाएगी। ना धनिया, सेठ जी ने एक शर्त रखी है। शरत? 16 बरस खत्म होने से पहले रामू दिसावर से नहीं लौट सकता। क्या? एक बार भी नहीं। क्या सचमुच? 16 बरस तक हम अपने लड़के का मुंह भी नहीं देख सकेंगे? नहीं। गड़े निर्मोही हो गए हो तुम। आसान ना है धनिया। औलाद का मोह सबसे कड़ा होता है, पर औलाद के सुख के लिए निर्मोही बनना पड़ता है। क्या सचमुच 16 बरस तक हम अपने लड़के का मुंह भी नहीं देख सकेंगे? मैं बेचारी औरत जात क्या बोलूं? जो थारे जी में आए सो करो। धनिया हमारी बात सुन। चल चलो। तू खूब मन लगा के काम सीखना। रामू, हंसना देर लगा, रामू तू आजा रे।
की समझ भी कैसी बदली भाया। कहाँ तो दिसावर भेजने की बात ही उसे तीर की तरह चुभी थी। और कहा 16 बरस के लंबे बिछो की कड़ी सरक मान गई बेटे के जाने के बाद तुम्हारा और तुम्हारे को मालूम हुआ कि इकलौते बेटे का बिछोह कितना कड़ा होता है। बेटे की मौत को पिछले कर्मों का फल मानकर सह भी लो। लेकिन जीते जी बेटे का बिछो मरने से कहीं अधिक पीड़ित करता है। दोनों ने बहुत कोशिश की, एक दूसरे को बहुत समझाया, लेकिन बेटे के बिछोह के दुख से पार ना पा सके। हर वक्त दिनों की गणना करते, दिन रात से याद करते और कलपते कि 16 बरस बहुत लंबे होते हैं। मत ना देर लगा राम तू आजा रे निंदड़ली रानी मारे मुन्ना रे तू आके सुख से सुआ जा रे आजा रे निंदड़ली रानी मारे मुन्ना रे तू आके सुख से सुआ जा रे मेरी बेटी आजा रे राम तू आजा अब तू खा ले धनिया, ना खाने से कब तक चलेगा? मुझे भूख नहीं है। ये क्या कर रही है? एक दिन में 2 लकीर बनाने से वक्त जल्दी नहीं गुजरता धनिया। आज कहाँ बनाई? सुबह उठते ही क्या किया था? वो तो कल की बात है। आज की थी। ला इधर दे, तेरे रहते ना तो सारा हिसाब बड़बड़ हो जाएगा मेरा। संभाल अपने आप को। धन के बिना तो जीवन बुरा, पर बेटे के बिना तो और भी बुरा। कहीं से गड़ा धन हाथ लग जाए तो आज ही जाके रामू को दिसावर से वापस ले आओ। सोचता तो दिन रात मैं भी यही हूँ। कभी सोचता हूँ हमारे कुएं में पानी की जगह सोना निकले। या कोई धनवान सेठ अपना सब कुछ हमें दान कर जाए। कहीं से भी बस धन का जुगाड़ हो जाए तो सच अपने बेटे को अपने से एक पल के लिए भी दूर ना होने दूं। ये जो इतना मोटा सोने का सूरज रोज रोज हमारी आंखों के सामने आकर चमकता है, किस काम का? एक दिन यही आकर टप से हमारी झोली में गिर जाए तो सारी दुनिया का दरिद्र दूर हो जाए। सूरज तेरी झोली में गिर जाएगा धनिया तो तेरी झोली जल जाएगी और सारी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पर मेरा छोरा तो वापस आ जाएगा ना। खाना खा ले, मैं उसे देखता हूँ। धनिया, तू सोई ना अब तक? इतनी देर कहाँ कर दी? अरे सराय में आए सेठ से बता रहा था। हमारा रामू भी ऐसे दिखने लगा होगा ना। तो क्या ये भी दिसावर चला जाएगा? अरे ना, गौना कर बहू को घर ले जा रहा है। मन्नत मांगी थी बहू के साथ चोरी चोरी 4 धाम की यात्रा करेगा। बस आखिरी धाम बाकी है। तो क्या बहू को छोड़कर दिसावर जाएगा? अरे ना, इसे दिशा